आज जो हम टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्पिरेशन। हम सब जानते हैं रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सरवाइव करने में हेल्प करती है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज का हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने जा रही हूं रेस्पिरेशन। इसके पहले आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर प्रेजेंट इन आवर नोज? अब ट्राई कीजिए। इसका आंसर है फिल्टरिंग आउट द डस्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव स्पेशल टिश्यू फॉर रेस्पिरेशन? आंसर है ऑर्किड प्लांट्स। ऑर्किड प्लांट्स जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन्वॉल्व्ड इन। मैं आपको ऑप्शंस पढ़ देती हूं। ए है लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लंग्स। ऑप्शन बी है नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई। ऑप्शन सी है नेजल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, एल्वियोलाई। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। आपको आंसर बताना है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारा जो एयर पैसेज का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है ऑप्शन बी। पहले एयर कहाँ आती है? नॉस्ट्रल्स में। नॉस्ट्रल से जाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स टू लैरिंग्स, लैरिंग्स टू ट्रैकिया एंड ट्रैकिया टू एल्वियोलाई। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द स्पेशल स्ट्रक्चर विथ विच मैनग्रोव्स ब्रीथ? आंसर आपको बताना है। आंसर है एरियल रूट्स। इसी एरियल रूट्स को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। क्लियर है ये जो प्लांट्स मार्शी एरिया में रहते हैं वहां पर या बैक वाटर वहां पर ये ग्रो करते हैं, उनमें एरियल रूट्स प्रेजेंट होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कॉकरोच? आपका आंसर होगा ट्रैकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड? ये होता है ना हमारा साउंड बॉक्स, लैरिंग्स जिसे हम कहते हैं। तो आंसर होगा लैरिंग्स, जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन एटीपी? आंसर है 7200 कैलोरी, 7200 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच एनिमल वी ऑब्जर्व ब्रोंकियल रेस्पिरेशन? आंसर है फिश, थ्रू गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड along with carbon dioxide in the process of fermentation? आंसर है इथेनॉल। इथेनॉल हमारा होता है अल्कोहल जो ईस्ट में होता है, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एक्सेल्ड एयर? हम जो एयर एक्सेल करते हैं उसमें कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। आपको एग्जाम में काफी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेना है आपने, क्योंकि जो हम एयर एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप? आंसर होगा एपिग्लॉटिस। जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहां पर होता है उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In which part of the respiratory system the exchange of gases takes place? आपका आंसर होगा
alveoli of lungs. मुझे पूरा आप अच्छे से कर रहे होंगे इसको क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि आपने मेरे वीडियो से थ्योरी पार्ट अच्छे से किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन, ऑप्शन है हमारा ए गोल्गी बॉडीज, बी है लंग्स, सी साइटोप्लाज्म, डी माइटोकॉन्ड्रिया. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है which respiration is more efficient? Option A aerobic, B anaerobic, C both, D none. Correct option is option A aerobic. Next question, the outer covering of lungs is called, जो लंग के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है आपको उसको बताना है. आंसर इज प्लियोरा. ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. आंसर है प्लियोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस? ऑप्शन है ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लंग्स, डी हार्ट. करेक्ट ऑप्शन है ए साइटोप्लाज्म. हम सब जानते हैं साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है. जो ग्लूकोज है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द ऑर्गेनेली रेफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? यस, आपका करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया. हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन दैट वी गेट टू सी इन ईस्ट? आंसर है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और कहां होता है? साइटोप्लाज्म में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है what byproducts are formed as a result of anaerobic respiration in our leg muscles? ऑप्शन में क्विकली पढ़ देती हूं. ए इथेनोइक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी एसिटिक एसिड एंड डी एल्कोहल. करेक्ट ऑप्शन है बी लैक्टिक एसिड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर? ब्रीदिंग जो है वो नॉन सेल्यूलर है. हमारा आंसर होगा ब्रीदिंग जो होगा, ब्रीदिंग इज नॉन सेल्यूलर बट रेस्पिरेशन इज सेल्यूलर, बिकॉज रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज लैक्टिक एसिड स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? आंसर लिवर. अब जानते हैं इसका आंसर. आंसर होगा लिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशेस रेस्पायर थ्रू द ऑर्गन? आंसर मैं पढ़ देती हूं थ्रू गिल्स. जब गिल से रेस्पायर करते हैं हम इसे कहते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन. बट समटाइम्स कभी कभी ये स्किन से भी रेस्पायर करते हैं. तो जब फिश स्किन से रेस्पायर करते हैं हम इसे कहते हैं क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन. ये क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस. हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इन रेस्पिरेशन व्हेन एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड टू एटीपी इट गेट्स कन्वर्टेड टू, आंसर आएगा इनटू हीट. आंसर होगा इनटू हीट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 1 gram mole of glucose on complete oxidation produces the amount of energy. हमारा आंसर आएगा 686 किलो कैलोरी. क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विथ एटीपी सिंथेसिस आर. माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट्स are associated with ATP synthesis are. आंसर होगा inner membrane is associated with ATP synthesis.
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, बी एनाबोलिक, सी बोथ ए एंड बी, डी नन. रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस है. कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन. ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट to give carbon dioxide, water and energy takes place in. हमारा ऑप्शन होगा ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी न्यूक्लियस. ऑप्शन होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द बेल्जार एक्सपेरिमेंट which chemical is used to absorb the gas carbon dioxide which is evolved as a byproduct of respiration. हमारा आंसर होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. which life process converts chemical energy into heat energy? ऑप्शन है न्यूट्रिशन, बी रेस्पिरेशन, सी एक्सक्रीशन, डी ट्रांसपिरेशन. हमारा ऑप्शन होगा बी रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ पेयर ऑफ एन ऑर्गन. अ पेयर ऑफ एन ऑर्गन meant for respiration is A heart, B kidney, C lungs, D stomach. आंसर होगा lungs. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ट्रैकिया जिसे हम कहते हैं विंड पाइप कंटेन. ट्रैकिया ऑब्लिक विंड पाइप contains C-shaped cartilaginous ring. The function of this rings are. फर्स्ट ऑप्शन है to trap pathogen, B to prevent collapse of trachea, C to trap dust, D none. हमारा ऑप्शन होगा B to prevent collapse of trachea. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Alveoli are made of which type of tissues? ऑप्शन A connective tissue, B fibrous tissue, C muscular tissue, D epithelial tissue. हमारा आंसर है D epithelial tissue. एक्चुअली ये epithelial squamous tissue आपने 9th में पढ़ा हुआ ही है, इससे बनता है. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. पार्ट ऑफ द माउथ which prevents the entry of food into the trachea while swallowing in. ऑप्शन है A epiglottis, B tongue, C pharynx, D larynx. हमारा आंसर है A epiglottis. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द वॉइस बॉक्स इज A epiglottis, B tongue, C pharynx, D larynx. करेक्ट ऑप्शन इज larynx. नेक्स्ट क्वेश्चन है. pharynx opens into the trachea while larynx opens into. आपके ऑप्शंस हैं A trachea, B nasal passage, C blood vessel, D glottis. ऑप्शन D glottis. नेक्स्ट क्वेश्चन है. palm is related to A heart, B blood, C pancreas, D lungs. ऑप्शन है आंसर जो हमारा आएगा करेक्ट ऑप्शन D lungs. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज. ऑप्शन ए है ट्रैकिया, B ब्रोंकस, C alveoli, D न्यूरॉन. करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका C alveoli. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज. ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन. आंसर आएगा डी हीमोग्लोबिन. ये मैंने आपको 40 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएं जिसमें से एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है. आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए.
पहले मेरे वीडियोस देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।